हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको वॉइस को शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। तो देखिए हमारा वॉइस क्या होता है। तो देखिए हमारा वॉइस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस होता है, क्या होता है दूसरा हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हरी टीचर्स मोहन। हरी क्या करता है, मोहन को पढ़ाता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या, मोहन इज टॉट बाय हरी। यहाँ पर क्या होता है, हरि के द्वारा मोहन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मुख्य कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर हरि है। तो हरि जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाने का मुख्य कार्य कौन कर रहा है, हरि कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर ना होकर किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है, मतलब जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे है तो हमारा वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर वही मुख्य कार्य करने वाला जो कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, बल्कि पूरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में यही कहेंगे आपकी वीडियो समझ में नहीं आए। तो देखिए रूल पहला क्या है, कोई भी टेंस एक्टिव वॉइस में रहता है तो किस प्रकार में रहता है, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ टेंस रहते हैं जिसमें एच बी का प्रयोग नहीं होता है। उस टेंस के अफर्मेटिव में, जैसे हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसके अफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पर अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे बाई का। और याद रखे रहिएगा, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, और जो एच बी होगा उसमें भी चेंजिंग होता है। ठीक है, और एच बी के स्थान पर रहेगा। मतलब यही आपको समझना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर रखते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखते और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। एच बी ही रहेगा, लेकिन मतलब एच बी के ही स्थान पर रहेगा, लेकिन उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अभी इतना ही समझिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पे बाई, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एच बी को मैं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, राम विल हेल्प श्याम। तो क्या होगा, श्याम को क्या करती है, सब्जेक्ट का स्थान पे ले आए और राम को ऑब्जेक्ट के स्थान, उसके पहले बाई का प्रयोग कहे तो बाई का प्रयोग किए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के लिए कहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किए। और एच बी, बिल का क्या हो गया, बिल बी। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि आप इसको भी आगे मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए मैंने सेम रूल का फॉलो किया। अब यहाँ पर देखिए टेंस में परिवर्तन, जैसे वहाँ पर बिल का क्या हो गया था, बिल का हमारा बिल भी हो गया था, तो उसी को मैं समझाऊंगा। तो देखिए अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो क्या होगा, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर में हो जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी हो जाएगा। अगर कोई भी टेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस उसके साथ बीइंग हो जाएगा। वही सेम क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ होगा। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव वॉइस हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट अगर परफेक्ट टेंस में कोई भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, हमारा बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में है तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है तो उसके साथ बीन जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई भी टेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, हमारा बीइंग हो जाएगा। और याद रखे रहिएगा, हमारा जो भी टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पर्सन में चेंजिंग होता है। मतलब प्रोनाउन कोई हो, अगर उसको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का स्थान पे लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे लाते हैं, उसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा। मतलब अगर कोई भी टेंस में जैसे यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हमारा ही है, अगर उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो उसको सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसी प्रकार से सभी का चेंजिंग होगा। ठीक है, सी का हर का सी, आई का माई, माई का आई, वी का अस का वी, यू का यू ही होगा। ठीक है, देम का देम और देम का दे हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी टेंस में नाउन रहता है, मतलब नाउन रहता है संज्ञा, मतलब किसी वस्तु व्यक्ति के स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होगा। अगर राम है तो राम ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक ही किल्स ए स्नेक। यहाँ पर क्या किया मैंने, ए स्नेक को सब्जेक्ट बनाया, ही को हिम कर दिया, उसके पहले बाय लगाया, और
किल्ड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किए थे। और ये मैंने यहाँ पर बताया है, कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में है तो क्या होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ, इज एम आर। यहाँ पर स्नैक क्या है हमारा, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया ही इज किलिंग ए स्नैक इज बीइंग किल्ड बाय हिम, ही हैज किल्ड ए स्नैक हैज बीन किल्ड बाय हिम हो जाएगा। ए ही किल्ड ए स्नैक वाज किल्ड बाय हिम हो जाएगा। ही वाज किलिंग ए स्नैक वाज बीइंग किलिंग बाय हिम हो जाएगा। ही हैड किल्ड ए स्नैक हैड बीन किल्ड बाय हिम हो जाएगा। ही विल किल ए स्नैक विल बी किल्ड बाय हिम हो जाएगा। ही विल हैव किल्ड ए स्नैक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखिए बाई के स्थान पे अन प्रीपोजिशन। जैसे वहाँ पर मैंने अभी तक आपको यही बताया कि बाई का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन का, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट बना रहेगा उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, हमें ऐड का प्रयोग करना पड़ेगा, टू का, विथ का, इनका। तो हमें यहाँ पर देखते हैं किन किन जगहों पर हमें ऐड का प्रयोग करना पड़ेगा, टू का प्रयोग करना पड़ेगा, विथ का और इनका। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी टेंस में, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सरप्राइज्ड आता है, एस्टोनिश्ड आता है, डिसअपॉइंटेड आता है, और डिस्ट्रेस्ड आता है, डिस्प्लीज्ड आता है और अलार्म्ड आता है, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे ऐड का प्रयोग करेंगे। अगर नोन और ऑब्लाइज्ड आता है तो बाई के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, टू का। अगर प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रोन्ड और लाइन्ड आते हैं तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे विद का प्रयोग करेंगे। कंटेंट और इंटरेस्टेड आता है तो क्या प्रयोग करेंगे, इनका। ठीक है, तो सभी का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, यहाँ पर सरप्राइज आया तो सरप्राइज के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऐड का। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रयोग किया है, ऐड। और बाकी रूल हमारा क्या है, पहले जैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ही विल ऑब्लाइज मी, तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग किया है मैंने। माई बिहेवियर प्लीज्ड मी, ही वॉज प्लीज विथ माई बिहेवियर। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लीज के लिए क्या प्रयोग करना है, विथ का। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रयोग किया है, विथ का ही प्रयोग किया है। दिस बुक इंटरेस्टेड मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यहाँ पर क्या प्रयोग किया है मैंने, कंटेंट के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, और इंटरेस्टेड के लिए, तो यहाँ पर इंटरेस्टेड आया है तो मैंने क्या प्रयोग किया, इनका ही प्रयोग किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।